सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं हूं काव्या और आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो पर सुबह का रेडियो न्यूज बुलेटिन। गोरखपुर शहर और आसपास के क्षेत्र से जुड़ी सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम आपको देंगे एक सकारात्मक और सूचनात्मक शुरुआत। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। गोरखपुर की सड़कें जल्द होंगी स्मार्ट, 53.68 करोड़ रुपए की लागत से काम होगा शुरू। सरयू नदी का जलस्तर घटा लेकिन कटान का खतरा बढ़ गया है, जिससे बाढ़ पीड़ित परेशान हैं। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवेद्यनाथ की पुण्यतिथि पर संगोष्ठी का आयोजन। गोरखपुर में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या। शहर में हुई जोरदार बारिश, गर्मी से मिली राहत, मौसम हुआ सुहावना। नगर निगम 5.51 करोड़ रुपए की लागत से 15 वार्डों में सुधारेगा जलापूर्ति। अब इन सभी खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। शहर में कल दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है। मौसम सुहावना हो गया है और मौसम विभाग के अनुसार आज भी हल्की बारिश की संभावना है। 10 सितंबर के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की भी आशंका जताई गई है। गोरखपुर शहर की सड़कें जल्द ही स्मार्ट होने वाली हैं। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत गोरखपुर की 4000 मीटर लंबी सड़कें स्मार्ट बनेंगी। योजना के पहले चरण में 50 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से शास्त्री चौक से छात्र संघ चौक तक का काम शुरू होगा। इस दौरान भूमिगत बिजली लाइनें बिछाई जाएंगी ताकि भविष्य में बार बार सड़कों को खोदना न पड़े। शहर में पेयजल संकट को दूर करने के लिए नगर निगम ने एक नई परियोजना को मंजूरी दी है। 15वें वित्त आयोग के तहत 5 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से शहर के 15 वार्डों में 6 बड़े और 9 मिनी नलकूप लगाए जाएंगे। यह परियोजना शहर में पानी की समस्या को कम करने में मदद करेगी। शहर के सभी वार्डों में सामुदायिक कुत्तों के लिए डॉग फीडिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। ये पहल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की जा रही है। इसका मकसद है कि निराश्रित कुत्तों को एक निर्धारित जगह पर भोजन दिया जा सके, जिससे वे अपने क्षेत्र से बाहर न जाएं और इंसान और जानवरों के बीच टकराव कम हो सके। एक बहुत ही सराहनीय कदम में मारवाड़ी युवा मंच ने सिविल लाइंस स्थित गोकुल अतिथि भवन में 3 दिवसीय कृत्रिम पैर प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया है। इस शिविर में जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कृत्रिम पैर लगाए जा रहे हैं। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में मीडिया कर्मियों के लिए एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जाने माने डॉक्टर BK सुमन, डॉक्टर प्रशांत सिंह, डॉक्टर राजन शाही, डॉक्टर रहमत अली, डॉक्टर BP मल, डॉक्टर देव मौर्य और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रविंद्र ओझा ने अपनी सेवाएं दी। खेल की बात करें तो गोरखपुर जिला शतरंज संघ से संबद्ध ब्रेन चेस अकेडमी में प्रथम ब्रेन चेस क्लासिकल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। सीनियर आयु वर्ग में आदर्श कुमार गुप्ता ने अनुभवी खिलाड़ी तुफैल अहमद को हराकर जीत दर्ज की। कुल 70 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। बात करते हैं खेल जगत की। सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में आयोजित CISCE फुटबॉल टूर्नामेंट में नॉर्थ इंडिया और तमिलनाडु की टीमों ने अपना दमखम दिखाया। इसके अलावा गोरखपुर जिला शतरंज संघ द्वारा आयोजित प्रथम ब्रेन चेस क्लासिकल टूर्नामेंट में सीनियर वर्ग में आदर्श कुमार गुप्ता ने अनुभवी खिलाड़ी तुफैल अहमद को हराया। इस प्रतियोगिता में कुल 70 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 56वीं और राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की 11वीं पुण्यतिथि पर 7 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विकसित भारत की आधारशिला विषय पर कार्यशाला हुई। इस संगोष्ठी में प्रोफेसर सुषमा यादव ने कहा कि शिक्षित व्यक्ति को कभी भय नहीं होता, उसे पता होता है कि उसे उसकी शिक्षा से ही सुख मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल ने कहा कि संगठन की मजबूती और जनता का विश्वास ही भाजपा की असली ताकत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से समाज सेवा की भावना से काम करने की अपील की। चिल्लूपाड़ क्षेत्र के बड़हलगंज ब्लॉक के बगहा, देवार, ज्ञानकोल और जैतपुर गांव सरयू नदी की बाढ़ से घिरे हुए हैं। ग्रामीण खाने और पशुओं के चारे की कमी से परेशान हैं। सरयू नदी का जलस्तर 5 सेंटीमीटर घटा है, लेकिन पानी कम होने से कटान का खतरा बढ़ गया है। अब हम बात करेंगे शहर में हुई कुछ अपराध की घटनाओं की। गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र के बरगदवा गांव में मनबड़ युवकों ने पुरानी रंजिश को लेकर राहुल चौहान नाम के युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी। राहुल का अपने दोस्तों के साथ बरगदवा चौराहे पर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद दीपू उर्फ संदीप चौहान और उसके 2 अज्ञात साथियों ने उस पर हमला कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। पुलिस ने एक नामजद समेत 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जिसका इलाज पुलिस की देखरेख में चल रहा है। एक अन्य घटना में रामगढ़ताल थाना क्षेत्र की एक महिला ने शादीशुदा शमशाद आलम पर राकेश बनकर शादी करने और यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शमशाद, उसके पिता, मां और पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
महिला का कहना है कि आरोपी ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उससे दोस्ती की और शादी का झांसा देकर उससे 50 से 70 हजार रुपए भी ऐंठे। गुलरिहा पुलिस ने 17 वर्षीय किशोरी को शादी का झांसा देकर अगवा करने के आरोपी सत्यानंद निषाद को गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को बरगदही के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस किशोरी की तलाश कर रही है। राजस्थान से आए एक युवक से लूटपाट के मामले में निलंबित चल रहे 3 पुलिसकर्मी अब भी लापता हैं। उनकी मेडिकल रिपोर्ट की जांच के बाद भी कई सवाल बने हुए हैं। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि तीनों ने उज्जैन में इलाज कराया था, लेकिन इलाज के 2 घंटे बाद ही वे थाने कैसे पहुंचे, इस पर संशय बना हुआ है। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने कहा है कि जांच जारी है और लापता पुलिसकर्मियों की गतिविधियां धीरे धीरे सामने आ रही हैं। तो ये थी आज की खास खबरें। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।